नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी भारत में जिप्स गिद्धों के लिए सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी किस घाटी में स्थापित की गई है? दोस्तों, हाल ही में दक्षिणी भारत में जिप्स गिद्धों के लिए सबसे बड़ी घोंसले वाली कॉलोनी किस घाटी में स्थापित की गई है? आपका ऑप्शन दिया अराकू घाटी, करहाल घाटी, मोयार घाटी या फिर बराक घाटी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोयार घाटी। तो हाल ही में दक्षिणी भारत में जिप्स गिद्धों के लिए सबसे बड़ी घोंसले कॉलोनी मोयार घाटी में स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हाल ही में खबरों में रही ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? आपका ऑप्शन दिया है UNCTAD, ILO, WHO या फिर WTO। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, UNCTAD। तो हाल ही में खबरों में रही ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट UNCTAD संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में समाचारों में रही कल्पा सुवाड़ो किस बागान फसल की नई बोनी किस्म है? तो आपका ऑप्शन दिया नारियल, कॉफी, बांस या फिर रबर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है नारियल। तो हाल ही में समाचारों में रही कल्पा सुवाड़ो नारियल बागान फसल की नई बोनी किस्म है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्ड समूह EWG बैठक की मेजबानी की? दोस्तों, हाल ही में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्ड समूह EWG बैठक की मेजबानी की थी? आपका ऑप्शन दिया ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील। तो हाल ही में ब्राज़ील देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्ड समूह EWG बैठक की मेजबानी की थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उपयोगिता NHPC ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में नवीनीकरण परियोजना के लिए किस देश से ऋण प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन दिया जापान, रूस, UAE या फिर चीन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जापान। तो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत उपयोगिता NHPC ने हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में नवीनीकरण परियोजना के लिए जापान देश से ऋण प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा हावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा हावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा या फिर हरियाणा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो हाल ही में खबरों में रहा हावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनने की ओर अग्रसर है? तो आपका ऑप्शन दिए फ्रांस, चीन, वियतनाम या फिर मलेशिया। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है फ्रांस। तो फ्रांस देश बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बनने की ओर अग्रसर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? तो दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? आपका ऑप्शन दिया बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, वायरस। तो हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट वायरस है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया भूटान, भारत, नेपाल और फिर अमेरिका। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत।
तो हाल ही में भारत देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हाल ही में हिमस्खलन के कारण चर्चा में रहा गादे सरोवर किस ग्लेशियर से निकलता है? तो दोस्तों हाल ही में हिमस्खलन के कारण चर्चा में रहा गादे सरोवर किस ग्लेशियर से निकलता है? आपका ऑप्शन दिया है डोगोरियान ग्लेशियर, चोरोबारी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर या फिर नामिक ग्लेशियर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी चोरोबारी ग्लेशियर। तो हाल ही में हिमस्खलन के कारण चर्चा में रहा गादे सरोवर चोरोबारी ग्लेशियर से निकलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में INS तबर की यात्रा के कारण चर्चा में रहा बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, फ्रांस, मिस्र या फिर भारत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी मिस्र। तो हाल ही में INS तबर की यात्रा के कारण चर्चा में रहा बंदरगाह शहर अलेक्जेंड्रिया मिस्र देश में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने नए बैंकों नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने नए बैंकों नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? आपका ऑप्शन दिया जापान, चीन, नेपाल या फिर फ्रांस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है जापान। तो हाल ही में जापान देश ने नए बैंकों नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है? आपका ऑप्शन दिया कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने आंध्र प्रदेश राज्य में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया जोनोफिस अपटानी किस प्रजाति से संबंधित है? तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखा गया जोनोफिस अपटानी किस प्रजाति से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया चींटी, मेढक, मछली या फिर मकड़ी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मेढक। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया जोनोफिस अपटानी मेढक प्रजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस बैंक ने MSMI के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSMI सहज पेश किया है? दोस्तों हाल ही में किस बैंक ने MSMI के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSMI सहज पेश किया है? आपका ऑप्शन दिया एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MSMI के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSMI सहज पेश किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखी गई कॉमन ग्रास येलो किस प्रजाति से संबंधित है? आपका ऑप्शन दिया मकड़ी, तितली, मेढक या फिर चींटी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तितली। तो हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में देखी गई कॉमन ग्रास येलो तितली प्रजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विनिर्माण निर्माण क्षेत्र के लिए नोडल विनिवेश क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने विनिर्माण निर्माण क्षेत्र के लिए नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक निर्माण 2024 पारित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति CCEXEC का 86 सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? आपका ऑप्शन दिया लंदन, पेरिस, रोम या फिर जिनेवा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी रोम। कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की कार्यकारी समिति CCEXEC का 86 सत्र रोम में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मसूद पेजिशकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? दोस्तों हाल ही में मसूद पेजिशकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? आपका ऑप्शन दिया इराक, कतर, मिस्र या फिर ईरान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। तो हाल ही में मसूद पेजिशकियन को ईरान देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एटना किस सागर में स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एटना किस सागर में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एटना भूमध्य सागर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन किस प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों हाल ही में समाचारों में देखा गया हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथ किस प्रजाति से संबंधित है? आपका ऑप्शन ये मेढक, मछली, मकड़ी या फिर मगरमच्छ। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।